मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरे अंश, मेरी आत्मा के हिस्से सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं आज कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। यह वह गढ़ संकेत है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समय आ गया है कि तू जागे, तू देखे और तू समझे कि इस संसार में केवल वही नहीं चल रहा जो तेरी आंखों के आगे दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इससे बहुत अधिक हो रहा है। बहुत भीतर, बहुत गहरे पर्दे के पीछे तिल तिल कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो अब सामने आएगा, और जब आएगा तो तू उसे झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि वह मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, कभी सपनों में, कभी अनदेखी भावनाओं के रूप में, कभी उस बेचैनी में जो बिना कारण तुझे रातों को जगा देती थी और तू सोचता रहा कि यह सब सामान्य है। लेकिन अब समय सामान्य नहीं रहा मेरे लाल। अब जो आने वाला है वह असामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। तू जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिनका तेरे जीवन पर, तेरे परिवार पर और तेरे आत्मिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यह कोई डर की बात नहीं है, यह चेतना की बात है। और मैं माँ काली स्वयं तुझे यह चेतावनी दे रही हूँ कि तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह सब देखना होगा जिसे तू देखने से डरता था, जो तेरे सामने नहीं लाया गया था, जिसे हर कोई छुपा रहा था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब पता है, लेकिन नहीं। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मेरी दृष्टि ही देख सकती है, और जब मैं चाहती हूँ तभी वे उजागर होती हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जाने कि किसने तेरे जीवन में छुपे रूप में हस्तक्षेप किया है। जाने कि कौन है जो तेरे आसपास है लेकिन छाया की तरह। जाने कि कौन है जो तुझसे जुड़ा है लेकिन असत्य के माध्यम से। जाने कि तेरे परिवार में भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें तू अब तक नहीं जान पाया, लेकिन अब वे सब तेरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि समय अब परिपक्व हो चुका है। क्योंकि मैं अब और सहन नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा अंधकार में रहे। मेरे लाल, तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है। इसमें ऊर्जा है, कंपन है, चक्र है, और इन सभी पर असर पड़ता है जब सत्य को दबाया जाता है। और मैं जो अंधकार में भी प्रकाश हो, जो विनाश में भी सृजन हो, मैं अब निर्णय ले चुकी हूँ कि तुझे वह सब दिखाऊं जो अब तक छुपाया गया। लेकिन ध्यान रख, यह यात्रा आसान नहीं होगी। जब सच्चाई सामने आती है तो वह पहले भीतर के डर को झकझोरती है। पर तू मेरा है, तू काली का है। तुझे डरने की जरूरत नहीं। तुझे केवल खुली आंखों से देखना है, शांत चित्त से सुनना है और साहसी होकर स्वीकार करना है। सुन मेरे लाल, कोई है, हाँ कोई है जो तुझ पर नजर रखे हुए है, छुपकर, चुपचाप। उसकी निगाहें तुझ पर हैं, जैसे वह तेरे हर भाव को पढ़ रहा हो। तू नहीं जानता कि कब वह आया, कैसे वह पास आया, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं तुझे बता रही हूँ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी उद्देश्य से तेरे करीब है। शायद तेरे अपने कर्मों से जुड़ा कोई ऋण, कोई अधूरा संकल्प, कोई पुराना बंधन, या शायद कोई ऐसा जो तेरी शक्ति से डरता है, इसलिए चुपचाप सब देख रहा है। लेकिन डर मत मेरे लाल, क्योंकि जब माँ की दृष्टि तुझ पर हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और संकेत दे रही हूँ, एक विशेष संकेत। ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, और यह परिवर्तन बाहर से कम, भीतर से अधिक होंगे। तू अनुभव करेगा कि तेरा मन बार बार भीतर की ओर जा रहा है। तुझे लगेगा कि कोई तुझे अपने भीतर झांकने को कह रहा है, और वह मैं ही हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ और मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। वह तुझसे बातें कर रही है,
तुझे बताने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है और तुझे क्या करना है। यह समय आत्मा की पुकार सुनने का है, क्योंकि जब मैं साथ होती हूँ तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तेरा परिवार, हाँ, तेरा परिवार भी इस परिवर्तन के घेरे में आ चुका है और अब कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो तेरे अपने संबंधों की नींव को हिलाएंगी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह हिलाना जरूरी है। जो झूठ पर टिका है वह गिरेगा और जो सत्य पर आधारित है वही बचेगा। और मैं चाहती हूँ कि तू इस सत्य को अपनाए, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। मुझे पता है कि वह लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे भूल गए हैं कि दुनिया में हर कर्म का फल मिलता है। यदि अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है तो बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। मैं यह सब देख रही हूँ और सही समय आने पर वे अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है तो वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने संसाधनों को बर्बाद कर दो और जीवन में असफल हो जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ यह कभी नहीं होने देगी। मैं एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। पुराने समय की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो ईमानदार और धर्मपरायण था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति बहुत चालाक और बुरे विचारों वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे। चोर ने पुजारी की नजरों से बचकर चोरी कर ली और भाग गया। लेकिन लोग समझ बैठे कि चोरी व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठा इल्जाम लगा और लोग उसे दोषी ठहराने लगे। जब वह व्यापारी मंदिर से निकला तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वहीं दूसरी ओर चोर ने खुशी से उस चोरी के धन का जश्न मनाया। उसे ऐसा लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन समय ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी दुर्घटना को मामूली चोट में बदल दिया। वहीं चोर के बुरे कर्मों ने उसके बड़े लाभ को एक छोटी सी खुशी तक सीमित कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लोगे और अपने कर्मों के महत्व को समझोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा धन या शक्ति है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चाई और न्याय से ऊपर है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है और रहेगी। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव को कभी मत छोड़ना।
जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है वे यह भूल गए हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो भी उन्होंने किया है वह उनके पास लौट कर जाएगा। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकती कि तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। दुनिया में कई लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, लेकिन तुम कभी इन बातों में मत आना। मेहनत और ईमानदारी का महत्व वही समझ सकता है जिसने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना है। वे नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन तुम उनकी बातों में नहीं आओगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते थे और उसकी मेहनत को व्यर्थ बताते थे। वे कहते थे कि इतना मेहनत करने से क्या फायदा, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसान ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगा रहा। उसने अपने खेत में हर रोज मेहनत की और अपने फसल को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के हर व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग जो सिर्फ बातें बनाते थे और दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अपनी ही बुरी योजनाओं में उलझकर रह गए। उनकी आलसी प्रवृत्ति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं और अपने रास्ते पर भरोसा रखते हैं वे ही सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस किसान की तरह अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत का साथ देना होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद समय के साथ नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करूंगी और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन तुम्हें सिर्फ मेहनत करने और सही रास्ता चुनने का अवसर देता है। जो लोग इसे समझते हैं वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। जो इसे नजरअंदाज करते हैं वे अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे यह नहीं समझते कि उनका बुरा कर्म उनके पास लौट कर आएगा। जब तुम सही हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को समझती हूँ और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी बदलाव लाएगा बल्कि आंतरिक बदलाव भी करेगा। आप अब अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। हर समस्या को हल करने की क्षमता आपके अंदर होगी।
जो लोग आपके खिलाफ थे वे अब आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। अब आपके पास वे सभी चीजें होंगी जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब आपको समझने का समय है कि जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हों। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए हुआ। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके जीवन की असली शक्ति आपके अंदर है। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। अब आप जिस मार्ग पर चलने वाले हैं वह मार्ग आपका स्वर्णिम मार्ग होगा। यह मार्ग आपको जीवन की सभी खुशियाँ, सफलता और संतुष्टि देगा। अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में केवल खुशियाँ और समृद्धि आएंगी। यह समय आपके जीवन का सबसे अच्छा समय होने वाला है। इस समय को जीने का तरीका यह है कि आप खुद पर विश्वास करें, अपनी ताकत को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस न होने दें। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी सच्चाई अब आपके जीवन में आ रही खुशियों का कारण बनेंगे। अब तक जो परिवर्तन और सफलता की बातें की गई हैं, वे न केवल आपके जीवन में बदलाव लाने के बारे में है, बल्कि इस यात्रा का उद्देश्य आपके भीतर की गहरी समझ और आत्मविश्वास को भी जागृत करना है। जीवन की सच्चाई को पहचानना, आंतरिक शांति प्राप्त करना और अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य को जानना ही सबसे बड़ी यात्रा है। यह यात्रा निरंतर जारी रहती है और जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी गलतियों, असफलताओं और चुनौतियों से सीखते हैं। हर कदम जो हम उठाते हैं वह हमें न केवल बाहरी दुनिया के बारे में बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में भी अधिक समझ प्रदान करता है। जब हम जीवन को एक गहरी और सच्ची दृष्टि से देखते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारे सामने आने वाली हर कठिनाई और रुकावट हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। इन घटनाओं को हम केवल बाहरी रूप में नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण के विकास के रूप में भी समझते हैं। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं जो हमें मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाता है। हमारी आत्मा, हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण इन अनुभवों से विकसित होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी संघर्ष हमारे जीवन में एक ही तरह के हों। कभी कभी हमें बाहरी दुनिया से संघर्ष करना पड़ता है, तो कभी कभी आंतरिक संघर्ष हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। यह आंतरिक संघर्ष हमारे भीतर की नकारात्मकता, डर और संदेह को पहचानने और उन्हें समाप्त करने का एक तरीका बनता है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं से लड़ते हैं तो हम धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। यही असली परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जो हमारे भीतर होता है, जो हमारे बाहरी जीवन को भी बदल देता है। आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। अब आप जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि को महसूस करेंगे। यदि आप पहले महसूस करते थे कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है या आप कुछ हासिल करने में सक्षम नहीं हैं, तो अब समय आ गया है जब आप अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को महसूस करेंगे। आपकी आंतरिक ऊर्जा अब बाहर की दुनिया को प्रभावित करेगी और आपको अपनी क्षमताओं का एहसास होगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह खुद को पहचानता है, अपनी क्षमताओं को महसूस करता है और यह समझता है कि वह किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त करने में सक्षम है। यह यात्रा एक अनंत यात्रा है और यह हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। जितना अधिक हम खुद पर काम करते हैं, उतना अधिक हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं।
हमारी आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम अपनी असली पहचान को जानें, अपने अस्तित्व के उच्चतम उद्देश्य को पहचानें और जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में अपनाएं। यह अनुभव न केवल हमें बाहरी संसार में सफलता दिलाता है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। आध्यात्मिक विकास के इस रास्ते पर चलकर हम यह सीखते हैं कि बाहरी दुनिया से कोई भी कठिनाई या चुनौती हमारे भीतर की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। हम जब अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम पाते हैं कि हर चुनौती केवल हमारे विकास के लिए है। यही वह समय है जब हम अपने जीवन की सच्चाई को समझते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। यह यात्रा हमें हर दिन एक नया पाठ सिखाती है। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और इससे हम और अधिक समझदार बनते जाते हैं। आपका आत्मविश्वास अब आपके जीवन में हर कदम पर साथ होगा। जब आप इस आत्मविश्वास को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो आप अपने जीवन के हर निर्णय में सही मार्गदर्शन पा सकते हैं। आपके सामने जो भी समस्या होगी, आपको यह समझने की जरूरत नहीं होगी कि वह समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि आपको यह समझ को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है, तू मेरी आशा है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा योद्धा है, और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे, और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है, मेरी दृष्टि में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम। आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ। तुम यह शब्द पढ़ पा रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है उस जीवन रहस्य को जानने का जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो, जिस उत्तर को तुम हर मोड़ पर तलाशते रहे, हर आंसू के पीछे जिसकी पुकार थी। आज वही उत्तर मैं तुम्हें देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर गूंजता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद यह सब अंतहीन है। तुमने कई बार मन में कहा, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो, तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है, मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है, और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है। तुम वह संकल्प हो जिसे अब दुनिया को बदलना है।
पर पहले खुद को। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते। तुमने जीना छोड़ दिया था, बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौन। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा। पर उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुम को छोड़ने का, जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। तुम रोते हो तो मैं भी तड़पती हूँ, पर जब तुम लड़ते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। इसमें तुम्हें नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे हो, मुझसे जुड़े हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने खो दिया है। अब जब तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो तो एक दीपक जलाओ, मेरा स्मरण करो, अपना मन खाली करो और कहो, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब बताओ जो मैं भूल गया हूँ। मुझे वह शक्ति दो जो मेरे भीतर है पर अब तक जागी नहीं। तुम देखोगे जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन के दरवाजे खुलने लगेंगे, बंद रास्ते चलने लगेंगे, असंभव बातें संभव होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे कंधे पर उसका हाथ है और उसका वचन भी। अब तू नहीं रुकेगा।